दीदी, यही आपकी नानी है, मतलब राक्षसी थांडी। लेकिन वो तो मर गई थी, यही सुना था ना तुमने लड़की। अरे लड़की, तो फिर सुनो, इस राक्षसी थांडी को मारना इतना आसान नहीं है। तो फिर आप मरी नहीं, जिंदा थी मतलब? बिल्कुल जिंदा थी मैं। मेरे पास प्राण गंगा नहीं थी, तभी बेहोश हो गई थी। नहीं तो उस कामिनी की क्या ही बिसात कि राक्षसी थांडी को मार सके। नानी, आप मेरे पास लौट आई हैं। मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। नानी, आप जानती हैं, मेरा सब कुछ खो गया है। नानी, आप मुझसे वादा कीजिए, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। वादा कीजिए नानी, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। वादा कीजिए ना नानी, वादा कीजिए। बेटी की बातें तो सुनो। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, ये कहने से चल जाता है क्या? इतने दिनों के बाद जाकर तुम्हारी नानी लौट आई है, तो अपने हाथ को बांधकर बैठी रहोगी क्या? अभी भी तो कितने सारे काम बाकी रह गए हैं। कामिनी को सजा देना अभी बाकी है। सच कहूं तो आप जानती हैं ठांडी, ये चौथी शक्ति द्रव्य हमें हमारे कितने करीबी इंसान को लौटा देगी, ये सपनों के परे था। अब जब सपने का जिक्र तुमने कर ही दिया है नातिन जमाई, तो फिर सुनो। चारों तरफ जो देख रही हूँ, उससे ही मेरा मन पूरी तरह भर गया है बेटा। परिवार के सभी लोग एक जगह पर हैं, बिल्कुल जैसे चांद का राज्य। अरे हाँ, चांद की बात करते ही तो मुझे याद आया, मेरे अभी बहुत सारे काम बाकी है बेटी। अरे तुम लोग आओ आओ आओ। चलो, अरे तुम लोग आओ मेरे साथ में। दीदी, क्या हो गया आपको? मोहिनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नागमाया सरोवर में मैंने जो जो देखा, सब सच हो रहा है। नानी भी लौट आई है, इसका मतलब दीदी, मेरी बात सुनिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सच होगा। देखो तो, हमारी नानी यानी राक्षसी थांडी लौट आई है। इसका मतलब है अब तो जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। जाओ नातिन, अब चौथे वाले शक्ति द्रव्य को भी प्रतिष्ठित कर दो। हाँ नानी। अरे तुम लोग कुछ देर के लिए इंतजार करो। मेरी नातिन अब 4 शक्ति द्रव्यों की अधिकारिणी हो गई है। नातिन, अब तो तुम्हें 5वें शक्ति द्रव्य का हक भी मिल ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा जानती हो? तब क्या होगा ठांडी? उसके बाद होगा चांद के पहाड़ पर महारानी का अभिषेक, बड़े ही धूमधाम से।
तुम्हारे विनाश का समय आने वाला है कामिनी। तुम्हारी मौत के साथ बहुत ही जल्द मुलाकात होगी तुम्हारी। याद तो है ना कामिनी, मैंने क्या कहा था? कहा था कि जो इस चांद को पूरा कर देगा वही चांद की पहाड़ी की रानी बनेगी। इस चांद को रोहिणी ने पूरा कर दिया है। इसका मतलब वही बनेगी चांद के पहाड़ी की रानी, रोहिणी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे इतने दिनों का स्वप्न इस तरह नहीं टूट सकता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कामिनी, जो होना है वो होगा ही। अब कोई भी गलत काम करने की कोशिश मत करना। गलत काम? गलत मैंने किया है तुम्हारी बातों को सुनकर, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके। लेकिन कामिनी अब किसी की बात नहीं सुनेगी, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। अब याद रखना महानागमणि, जो कामिनी को आसानी से नहीं मिलता ना, वो कामिनी छीन लेती है। ये भूल मत करना कामिनी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैंने सुनने पर मजबूर किया था तुमको, मेरी शक्तियों से, जो तुम्हें अपने इशारों पर इस तरह चला रही थी। उन्हीं शक्तियों की आशा में तुम अंदाजा लगा पा रही हो किसी के साथ चालाकी दिखाने का अंजाम क्या हो सकता है वो भी समझ आ गया होगा तुमको कामिनी। महानागमणि, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी असली हकदार के पास जाने का समय हो गया है। तुम बस अपनी हार के लिए अब इंतजार करो। तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर मुझे मजबूर करना चाहती हो ना रोहिणी?